हिबा खान। आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य ताज़ा खबरों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिलवानी में कार्यक्रम, बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा किया गया। दुख तकलीफ की घड़ी है, आंखों में आंसू मत लाना, सरकार इस संकट से बाहर निकालेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलवानी सहित बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, मूंग उपार्जन केंद्र का भी निरीक्षण किया। रविवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री और क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान द्वारा रविवार को रायसेन जिले के सिलवानी तहसील में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बम्बोरी, पडरिया जोड़, बरदहा, बम्बोरी जोड़, साईखेड़ा और सिलवानी का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने फसलों मकानों का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साईखेड़ा में बाढ़ प्रभावित खेतों में पहुंचकर फसलों को हुई क्षति का भी जायजा लिया। उन्होंने साईखेड़ा और सिलवानी के वार्ड क्रमांक 1 में घरों में जाकर बाढ़ से हुए नुकसान को देखा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावितों से कहा कि यह दुख तकलीफ की घड़ी है, माता बहनें, किसान, आंखों में आंसू मत लाना, मुसीबत की इस घड़ी में सरकार बाहर निकालेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ है, उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वह किसान हैं और किसानों के दर्द को भली भांति जानते हैं। किसानों की सेवा उनके लिए भावना की पूजा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे कर आकलन किया जाएगा और सर्वे पूरा होने पर सूची पंचायत में लगाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य ईमानदारी से किया जाए। मकान गिर गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सामान बह गया है या फसल खराब हुई है, जो नुकसान हुआ है वह पूरा लिखें। इसके अलावा RBC 6/4 के तहत राहत दिलाई जाएगी। साथ ही जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है उन्हें फसल बीमा योजना के तहत भी राशि दिलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्षेत्र में खाद की शिकायत प्राप्त होने पर अकेले सिलवानी के लिए 600 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कराया है, जिससे कि जहां जरूरत हो वहां किसानों को सरलता से खाद मिले। साथ ही पूरे रायसेन जिले के लिए 2500 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कराया गया है। जिले में कहीं भी नकली खाद बेची जाती है तो दोषियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। उपार्जन केंद्र पर केवल किसानों की मूंग ही खरीदी जाए। कुछ जगह सर्वेयर की शिकायतें प्राप्त हुई, इसकी जांच कराई जाएगी। मूंग उपार्जन कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित मापदंड के अनुरूप कराया जाए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा और अधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बम्बोरी में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां मूंग विक्रय हेतु आए किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं तथा उपार्जन का कार्य की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र प्रभारी और अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि मूंग उपार्जन कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हो। किसानों को मूंग विक्रय के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े। मूंग उपार्जन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितताएं मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज इंडिया न्यूज देवरी से वीरेंद्र सिंह राज की खास खबर। नंबर 1, जिनके घर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हुए हैं वो एकदम नहीं बन सकते, लेकिन तब तक बरसात में रहने की उनकी बेहतर व्यवस्था हम करेंगे। सर्वे करके जिनके मकान पूरी तरह तबाह हुए हैं उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, मकान बनवाएंगे, राशि दी जाएगी ताकि उनके मकान फिर से बन सके। गरीबों के उनके घर का जो सामान खराब हो गया, गेहूं हो, आटा हो, दाल हो, कपड़े लत्ते, उसके लिए भी राशि उनको प्रदान करवाने का काम किया जाएगा। और किसानों के खेतों की फसल जो बर्बाद हो गया दोनों काम करेंगे। अगर धान की फिर से रोपाई हो सकती है तो वो भी करेंगे, और जो नुकसान नहीं हो सकती तो पूरे नुकसान की RBC 6/4 में भरपाई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से उसकी भरपाई कराने का काम करेंगे। इनके घर डूबे, पानी भरा, सामान खराब हो गया, मकान गिर गए और फिर किसानों के खेतों में रुकूंगा वहाँ फसल खुद देते। और केवल इतने ही मैं कह सकता हूँ, अभी मंदिर में जो बहनें मिली मोदी जी के नेतृत्व वाली, मोहन जी के नेतृत्व वाली, एक एक चीज पर ध्यान देगी।
मैं खेतों में भी जाऊंगा और आगे देखने वाला हूँ, क्योंकि हर जगह नहीं जा सकते कि साई खेड़ा के आसपास एक। तो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं नदी के किनारे भी जाऊंगा, मैं खेतों में भी जाऊंगा। कमलेश जी, मैं किसान हूँ और किसानों के दर्द को अच्छी तरह जानता हूँ। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इसके बाद सर्वे होगा पूरा ईमानदारी से, अभी चल रहा है। एक मिनट